नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत है। मैथ विषय के हमने 2 वीडियो बनाया जो लाभ और हानि टॉपिक पर आधारित है। उस वीडियो में लाभ और हानि की बेसिक जानकारी दी गई है, कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं उसी लाभ हानि के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.2 प्रश्न संख्या 8 से 10 के हल करना सीखेंगे। कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.2। आज इस प्रश्नावली में हम देखेंगे प्रश्न 8 से 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्न सौदा में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करना है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन है ए, एक मोबाइल 7,500 रुपये में खरीदा गया और 6,600 रुपये में बेचा गया। तो बताइए इसमें लाभ होगा या हानि होगा, और यह लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा उसको बताना है आपको। तो कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से मोबाइल का क्रय मूल्य बराबर 7,500 रुपया। सबसे पहले लिखते हैं क्रय मूल्य को, अब फिर नीचे लिखेंगे मोबाइल का विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर 6,600 रुपया। अब यहाँ पर मोबाइल खरीदा गया 7,500 रुपये में और बेचा गया 6,600 रुपये में। बताइए लाभ होगा कि हानि? यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है? तो यहाँ पर देखने में 7,500 रुपया ज़्यादा है। तो चूंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है यानी ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। तो हानि बराबर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। तो हानि बराबर क्या होता है बताइए? तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? तो लिखेंगे आगे, इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 7,500 घटाओ विक्रय मूल्य कितना है 6,600। 7,500 में से 600 घटाएंगे क्या होगा? 900 रुपये, यानी हानि कितनी की हुई? तो 900 रुपये की हानि हुई। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हम जानते हैं हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है? 900 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 7,500 रुपया, 7,500 रुपये। अब यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करेंगे? ये तो यहाँ डबल जीरो से 7,500 में 2 जीरो जो है उस डबल जीरो से और 9 में जो डबल जीरो है उससे काट देंगे। तो क्या बचा? तो 9 गुना 100 बटा 75। अब यहाँ पर फिर कटिंग करेंगे। तो 75 और 100 को करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चुका 100। अब 3 को 3 काट दिया, 3 कम 3 और 3 तिया 9। अब गुना करेंगे, 3 गुने 4 बराबर 12। इस प्रकार इस सौदा में क्या हुआ? मोबाइल के सौदा में 12% की हानि हुई। 8 भी इसी प्रकार से आधारित है, इसलिए इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम प्रश्न संख्या 9 का हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 में है कि निम्न सौदों में होने वाली लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर भी सौदा होगा, उसमें भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 रुपये में खरीदता है और प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचता है। यानी 250 में खरीदा है और बेचने समय दर्जन के दर से बेच रहा है, वो 27 रुपये की दर से। कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे नीचे क्या? प्रश्न से 100 संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा? बराबर 250 रुपये। अब 100 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 27 गुने 100 बटा 12। अब इसको कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करेंगे? तो 100 और 12 को कटिंग करते हैं। तो 25 चौका 100 और 3 चौका 12, यानी 4 25 है 100 और 4 3 12। अब 3 और 27 को काटेंगे। पहले लिख लेते हैं नीचे 27 गुने 3 25 बटा 3। अब 3 और 27 को काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27। क्या बचा? तो 9 विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 9 गुने 25 बराबर 225 रुपये। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य 225 रुपये हुआ। चूँकि क्रय मूल्य यहाँ पर भी विक्रय मूल्य से बड़ा है, इसलिए हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। तो हम लोग जानते हैं हानि बराबर
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपये और विक्रय मूल्य 225, यानी 250 में से 225 घटाएंगे तो कितना होगा? 25 रुपये। हानि कितने की हुई? 25 रुपये की हुई। अब हमें निकालना है क्या चीज़? हानि प्रतिशत। तो हम लोग जानते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसलिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि कितना है? 25 रुपया गुने 100 बटा 250 रुपया। अब इसको कटिंग करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 कहाँ? 250। अब 10 से अगर कटिंग करेंगे, जैसे नीचे लिख लेते हैं 100 भागा 10। अब 100 में 10 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा? 10 बार में। इसलिए हानि प्रतिशत क्या हुआ? संतरों के ये सौदा पर 10% की हानि हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता ने 45 दर्जन पेंसिल 20 रुपये दर्जन के दर से खरीदे तथा उसने पेंसिल को 3 रुपये प्रति पीस के दर से बेची। तो यहाँ पर उसे लाभ प्रतिशत होता है या हानि होता है? हानि प्रतिशत ये बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो चलिए बताते हैं। लिखेंगे प्रश्न से पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 45 गुने 20, यानी 45 दर्जन है और 20 रुपये की दर है। तो इसको हम गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या होगा? 45 गुने 20 बराबर 900 रुपया। क्या होगा? 900 रुपया। अब नीचे लिखेंगे पेंसिल का विक्रय मूल्य। तो पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो 45 दर्जन पेंसिल है उसको पीस में बदलेंगे। तो लिखेंगे 45 गुने 12, चूँकि एक दर्जन में 12 होते हैं तो 45 गुने 12 3 रुपये की दर से बेचा गया है। ये लिखेंगे 45 गुने 12 गुने 3, यानी 45 और 12 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 540 और फिर गुना 3, और 540 को 3 से गुना करेंगे तो 1620 रुपया। चूँकि यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य 900 रुपया, विक्रय मूल्य 1620 है, इसलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, इसलिए यहाँ पर लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है? तो 1620 माइनस 900 घटाएंगे तो कितना होगा? 720 रुपया। तो लाभ कितना हुआ? 720 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लिखेंगे 720 गुने 100 बटा 900। 900 यहाँ पर क्रय मूल्य, अब इसको काटते हैं तो 100 का 2 जीरो, 900 में 2 जीरो कटेगा तो कितना बचा? 9। अब 9 को 72 से 720 में 9 से काटेंगे तो कितना होगा? 80 होगा, यानी कितना हुआ? 80, यानी इस सौदा पर 80% का लाभ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 किलोग्राम चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया, तो हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे प्रश्न से 300 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है? 300 किलोग्राम चावल है, 15 रुपये प्रति दर से बेचा गया है, यानी 300 गुने 15। 300 गुने 15। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 300 को जब 15 से गुना करेंगे तो होगा बराबर 4500 रुपया। कितना होगा? 4500 रुपया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ दिया हुआ है हानि प्रतिशत बराबर 5%। कितना दिया हुआ है? 5%। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 बराबर क्या होगा? 4500 गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत 5 है बटा 100 बराबर 4500 गुना 100 में से 5 घटाएंगे 95 बटा 100।
अब काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ 45 गुने 95, ठीक है, बराबर 4275 रुपया। यानी विक्रय मूल्य क्या हुआ 4275 रुपया। अब हानि निकालेंगे, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी बराबर 4500 माइनस 4275 बराबर कितना 225 रुपया, ठीक है। इस प्रकार इस सौदा में 225 रुपया की हानि हुई और 4275 रुपया में बेचा गया, ठीक है। अब इस पर कुछ आधारित प्रश्न है जिसको आप लोग को बनाना है। वो प्रश्न स्क्रीन पर है, इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसे लिख लें। तो आपने प्रश्नों के हल करना सीख लिया। इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न दिए हैं जिनको आपको हल करना चाहिए। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखे होंगे और सीखे होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।